फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद पूनम। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारी पिछली क्लास कर ली, हमने 3-4 क्लास कर ली। उन क्लास में देखा कि हमने जो नंबर सिस्टम के जो हमारे कन्वर्जेंस हैं वो हमने किए। अब वो जो हमारे सारे कन्वर्जेंस हैं उसको हमने क्या किया था, टोटल कन्वर्जेंस कितने हुए थे हमारे टोटल कन्वर्जेंस थे 12, जिसको हमने 6 + 6 करके सभी को समझ लिया था एक एक करके। आपको उन सभी कन्वर्जेंस वाली जो वीडियोस हैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलो, आज क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है? वो है कि BC 9.8 ये है हमारा हेक्साडेसिमल में। इसको चेंज करना है हमें बाइनरी में। सॉरी, इसको चेंज किस में करना है हमें? हेक्साडेसिमल से। इसको चेंज करना है हमें डेसिमल से। कैसे चेंज करेंगे? ये हमने जो 6 + 6 वाले कन्वर्जन्स है ना, हमने उसमें ये निकाल के देख लिया था कि इसको कैसे चेंज करेंगे। आप इसको एक बार खुद से ट्राई करना। ये आपके लिए टेस्ट है कि आपको सब कुछ सारे कन्वर्जेंस समझ में आए हैं या नहीं आए हैं। इसका आंसर आएगा 3017.5। ये इसका आंसर आएगा। आप इसको चेक कर लेना। अगर किसी को ये बाई चांस नहीं आता तो वो कमेंट सेक्शन में बता देना, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करवा देंगे। तो देखो, एक क्वेश्चन आया था दिल्ली पुलिस में। दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है कि हमारा 35 है, ये है हमारा डेसिमल में, और इसको हमने चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद आया हमारा 43 में। और अब हमें बताना है कि ये जो 43 आया है ये किस उसका आया है, इसका बेस क्या होगा, हमें ये बताना है। हमने 35 जो हमारे डेसिमल में है उसको हमने चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद बना हमारा 43। अब ये किस बेस का 43 बना है ये हमें बताना है। ये क्वेश्चन हमारा दिल्ली पुलिस में है। और अभी दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम के फॉर्म भी निकलने वाले हैं। हेड कांस्टेबल के एग्ज़ाम्स आएंगे, फॉर्म निकलने वाले हैं इनके। तो देखो, इसको कैसे सोल्व करते हैं। इसको हम सोल्व करेंगे, ऐसे लिखो, जो हमारा एरो है इसको हम इक्वल टू मान लेंगे। ऐसे करेंगे 35 × 10 = 43 का बेस x। ऐसे कर लिया। अब क्या करो, इनको अंदर अंदर वालों को खुला खुला लिखो। 35 = 43। अब जैसे हम कन्वर्जेंस करते थे ना, जैसे बाइनरी का डेसिमल में करते थे, हेक्साडेसिमल का डेसिमल में करते थे, या फिर ऑक्टल का डेसिमल में करते थे, तो क्या करते थे, यहाँ मल्टीप्लाई बाई 2 करते थे, मल्टीप्लाई बाई 10 करते थे जब यहाँ बेस 2 होता था। और जब हम डेसिमल में लेके जाते थे तो 2 से मल्टीप्लाई करते थे। 8 होता था तो उसको डेसिमल में लेके जाते थे तो 8 वाली सीक्वेंस देखी थी हमने कैसे, जिन्हें 8⁻0, 8⁻1, 8⁻2 हम ऐसे मल्टीप्लाई करते थे। तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे बेस क्या है इसका? 10 × 10, दोनों को ऐड कर दो, फिर इनकी पावर लगाओ 0, 1, जैसा हमने पिछली क्लास में देखा था। ऐसे इसमें भी ऐसे करेंगे। इसका बेस क्या है? इसका बेस x है, तो दोनों को x से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो और x की पावर भी लगाओ। यहाँ पे x की पावर 0 और यहाँ पे x की पावर 1। अब देखो ये क्या बन गया। ये बन गया हमारा 30 + 5 = 4x + 3। 35 = 4x + 3, 32 = 4x, 8 = x। x की वैल्यू क्या आई? 8। ये हमारा आंसर है कि जो हमने 35 है जो हमारा डेसिमल में है उसको हमने चेंज किया। चेंज करने के बाद हमारा 43 आया। ये जो हमारा 43 आया ये किस बेस का आया? ये हमारा बेस आया ऑक्टल बेस में। ये हमारा आंसर है। तो आज का जो टॉपिक है ये थे हमारे क्वेश्चन। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि डिफरेंट बेस हमने देखा। देखो, बाइनरी देखा हमने, ऑक्टल देखा और हेक्साडेसिमल देखा। इन तीनों के एक था हमारा डेसिमल। इन चारों के हमने आपस में कन्वर्जेंस देखे तो टोटल कन्वर्जेंस कितने बने थे हमारे? 12 कन्वर्जेंस बने थे। देखो, ये भी तो हो सकता है कि इनके अलावा कुछ और दे दें, क्योंकि हमें कंसेप्ट आना चाहिए। ये नहीं है कि हम इन्हीं में बाउंड होके रह जाएंगे।
हमें कंसेप्ट आना चाहिए। अगर मान लो कभी बाई चांस पेपर में ऐसे आ जाता है कि 34 है डेसिमल में, इसको चेंज करो जिसका बेस 5 हो, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम्स का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता कहाँ से क्या क्वेश्चन बना के दे देते हैं। इसलिए हमें कहीं भी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, हम सभी का कन्वर्जेंस देखेंगे। ये तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के हैं। अब मान लो वो कंप्यूटर सिस्टम से थोड़ा हट के देखे कि बच्चे को कंसेप्ट आता है या सिर्फ उसने रटा हुआ है, तो उसके लिए देख लो। अगर हमारे एग्ज़ाम में डिफरेंट बेस का कन्वर्जन आ जाए तो कौन सा टॉपिक है ये है डिफरेंट बेस। कौन सा बेस? अदर देन 2, 8, 10, ये हमारा डिफरेंट बेस का कन्वर्जन। अब देखो 34 है डेसिमल में, इसको चेंज करना है जिसका बेस 5 हो। क्या आएगा? देखो जैसे हमने चेंज किया था 34 को बाइनरी में चेंज किया, बाइनरी में चेंज करते टाइम क्या किया, जो बेस था उसको ऐसे ये डिवाइड किया था ना ऐसे, तो यही प्रोसेस इसमें लगा दो। यहाँ पे बेस क्या है 34, यहाँ पे बेस क्या है 5। अब देखो कहाँ जाएगा, 5 6 जा 30, तो कितना रिमाइंडर बच गया 4, फिर 5 पे 5 1 जा 5, रिमाइंडर 1। तो अब क्या हो गया, जिसकी वजह से रुका उसको सबसे पहले, फिर लिखो बॉटम टू टॉप, मतलब 1 4। ये हमारा 34 का डेसिमल से जिसका बेस 5 हो उसमें कन्वर्जन है। अब मान लो ऐसे दे रखा हो, इसी को उल्टा लेके जाना है, मतलब 1 1 4 है ये, इसका बेस है हमारा 5, इसको हमने डेसिमल में चेंज करना हो तो क्या करेंगे? तो वही कंसेप्ट, जैसे हम बाइनरी को डेसिमल में चेंज करते टाइम क्या करते थे, उसको खुला खुला लिखते थे, फिर सभी को 2 से मल्टीप्लाई करते थे, फिर पावर इनको सभी को ऐड करते थे, फिर 2 की पावर लगाते थे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। इसी तरह यहाँ क्या है बेस, यहाँ है 5, तो इसी तरह यहाँ करेंगे, इसको खुला खुला लिखो 1 1 4, सभी को 5 से मल्टीप्लाई, वो सभी को ऐड कर देंगे, फिर इनकी पावर लगा देंगे 1 2 0 1 2, क्या बना ये 25, ये बन गया हमारा 5 और ये बन गया हमारा 4, ये आ गया हमारा 34 डेसिमल में। देखो हमने 34 से 5 में चेंज करके देख लिया, ये आया, और इसको हमने देख लिया, इसको चेंज करने के बाद डेसिमल में यही आ रहा है, तो दोनों हमारी दोनों प्रोसेस ठीक है। अब देखो HSSC ने भी ना एक क्वेश्चन पूछा था इसी पे, HSSC का क्वेश्चन बताते हैं क्या है। HSSC का क्वेश्चन, HSSC का क्वेश्चन था, उसका क्वेश्चन था कि 34 है जिसका बेस 5 है, इसको चेंज करो नंबर में जिसका बेस 7 हो। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको कैसे करेंगे? देखो हमने जब हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में चेंज किया था, हेक्साडेसिमल से क्या किया, ऑक्टल में चेंज किया था, या फिर ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में चेंज किया था, तो हमने क्या देखा था, यहाँ बेस 16 था, यहाँ 8, यहाँ 8, यहाँ 16। अब हमें कोई भी सीधा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था कि यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचा जाए, तो हमने क्या किया था, बाइनरी बेस का सहारा लिया था, या हम बाइनरी का सहारा ले लें या हम डेसिमल का सहारा ले लें, हमें किसी न किसी का सहारा लेना पड़ेगा। वहीं हमें यहाँ भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा कि हम सीधा कैसे पहुँचे, तो हम यहाँ भी बाइनरी या फिर डेसिमल का सहारा लेंगे। अब देखो इसको या तो चेंज करो बाइनरी में या फिर डेसिमल में, फिर जो हमारा यहाँ आएगा उसको हम चेंज कर सकते हैं ना जिसका बेस 7 हो। अभी देखा हमने कैसे चेंज करते हैं, तो चलो करते हैं। जो ये हमारा है 34, इसको चलो हम क्या करते हैं बाइनरी में उसमें चेंज कर लेते हैं, डेसिमल में चेंज करेंगे। कैसे लिखेंगे इसको, 3 4, और कितना बेस है, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, पावर करते हैं जैसे 0 और 1, यहाँ क्या आया 15, यहाँ 4 इज इक्वल टू 19। ये हो गया हमारा डेसिमल में 34 है जिसका बेस 5 है, उसको जब हम डेसिमल में चेंज करते हैं तो हमारा आया 19। अब इस 19 को हम चेंज करेंगे जिसका बेस 7 हो,
कैसे चेंज करेंगे, वही हमारा डिवीजन वाला मेथड। यहाँ 19, यहाँ 7, कितने पे गया, 7 2 जा 14, यहाँ कितना रिमाइंडर आया 6, इसकी वजह से रुक गया 2, फिर बॉटम टू टॉप, एक ही नंबर है तो इसको यहाँ लिख देंगे। ये हो गया हमारा किसमें कन्वर्जन, जिसका बेस 7 है, मतलब 34 को जिसका बेस 5 था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया जिसका बेस 7 है। तो क्या आंसर आया हमारा 26 नहीं, यहाँ रिमाइंडर 6 नहीं बचेगा, यहाँ रिमाइंडर 5 बचेगा। तो इसके बाद हमारा क्या आंसर आएगा 25, जिसका बेस क्या है 7। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, 6 इसका रिमाइंडर नहीं है, इसका रिमाइंडर 5 है। अब HSSC एक क्वेश्चन और पूछती है, एडिशन देखती है बेस नंबर का, एडिशन कैसे होता है। कि अब हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ बेस नंबर। बेस नंबर का एडिशन कैसे होगा, ये HSSC ने पूछा हुआ है, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना। अब देखो जैसे हम ये करते हैं 2 5 6 1 2 7, इसको ऐड करना है, 256 को और 127 को हमें ऐड करना है। अगर हम इनके बेस कुछ नहीं लिख रहे तो इसका मतलब क्या है, इसका बेस 10, इसका बेस भी 10 है, तो हम इसको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 6 + 7 = 13। हासिल एक, वो हासिल हम इसमें ऐड कर देते हैं। 5 + 2 = 7, 7 + 1 8, 2 + 1 3, ये आ गया हमारा किसमें, डेसिमल में। अब हमें अगर यही ऑक्टल में दे रखा हो कि 2 5 6 1 2 7, ये दोनों नंबर हमारे ऑक्टल में हैं, इसको ऐड करो, अब क्या आएगा इसका आंसर। अब इसका आंसर क्या आएगा उसको देखते हैं हम, थोड़ा ध्यान से देखना है इसको। देखो यहाँ पे क्या किया हमने, जब 6 + 7 किया, 6 + 7 करने पे हमारे पास क्या आया 13। इसको हमने क्या लिखा 1 × 10 + 3। यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या लिखते हैं, देखो ये डेसिमल में था ना, तो यहाँ भी डेसिमल ही लिखेंगे। अब डेसिमल से इसको डेसिमल को 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि 13 को हमने इस फॉर्म में लिखना था, तो 1 × 10 + 3 ऐसे हो गया। अब देखो जो ये 3 था ये हमने यहाँ लिख दिया, और जो ये 1 था ये हमने यहाँ कैरी में ले गए, हम इसको इसकी हासिल लगा दी हमने। अब यहाँ क्या किया 1 + 5 + 2, इनको ऐड करेंगे तो कितना बन गया, यहाँ बन गया 8। 8 इससे है, इस बेस से छोटा है ना, तो इसको तो ऐसे ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। हम किसको ब्रेक डाउन करेंगे, या तो हमारा बेस के इक्वल आ जाए, जैसे यहाँ पे 10 है हमारा बेस, या तो हमारी वैल्यू यहाँ 10 बने या फिर 10 से ज़्यादा बने, उसको ब्रेक करेंगे। 8 क्या हो गया, 8 तो छोटा है तो इसको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे। फिर आगे क्या आया 2 + 1 = 3, ये भी हमारा बेस वैल्यू से छोटा है, तो इसको भी हम एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे। अब देखो यही फॉर्मूला हम ऑक्टल में अप्लाई करेंगे। देखो जैसे 6 + 7 क्या बना 13। अब इसको क्या करेंगे, देखो यहाँ था हमारा डेसिमल, तो इसको डेसिमल में चेंज किया, मतलब 1 × डेसिमल किया। अब इसको भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ क्या रखना होता है हमें, यहाँ हमें रखना होता है बेस नंबर से छोटी वैल्यू। अब देखो अगर हम 13 को ऐसे लिखें 1 × 8 प्लस क्या आएगा फिर हमारा 3, सॉरी 3 नहीं, यहाँ आएगा हमारा 6। देखो जब हमने 6 + 7 किया हमारा आया 13। 13 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये दोबारा देख लो एक बार। देखो 6 + 7 है, 6 + 7 को हम क्या लिखेंगे 13। 13 को हम कैसे लिख सकते हैं 1 × 8। अब कितना बच गया 13 होने में +5,
ये हो गया हमारा। देखो फिर हमने जो यहाँ 3 था वो 3 क्या किया था, यहाँ लिखा था, क्योंकि ये जो हमारा बेस नंबर था, बेस नंबर से 3 छोटा रह गया ना। अब देखो हमारा 8 है यहाँ पे बेस नंबर, इस बेस नंबर से 5 छोटा है, हाँ है, तो इस 5 को हम यहाँ लिख लेंगे। और जो हमारा बेस नंबर के साथ जो भी मल्टीप्लाई में यहाँ हमारी डिजिट आई है उसको हम हासिल में ले जाएंगे। तो इस एक को क्या लगाएंगे, यहाँ इसकी हासिल लगा देंगे, इसको हम कैरी ले जाएंगे। अब आगे ऐड करो, क्या बना आगे, 1 + 5 + 2 क्या बन गया, ये बन गया 8। अब देखो बेस भी 8 है और ये भी 8 है, तो क्या हो गया, अगर बेस के इक्वल ये नंबर आ जाता है या फिर बेस से ये बड़ा नंबर आ जाता है तो हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे। अब ये हमारा बेस के इक्वल है तो इसको भी हम ब्रेक डाउन करेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, 1 × 8 + 0 ऐसे लिखा जा सकता है इसको। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे और जो 8 के साथ मल्टीप्लाई में उसको हम हासिल लेके जाएंगे उसकी, यहाँ ही 1 हो गया। अब इसको ऐड करेंगे, 1 + 2 + 1 क्या बना हमारा 4। अब देखो 4 है वो हमारा ऑक्टल बेस से छोटा है ना, तो इसको ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, इसको एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे। ये आया अब हमारा ऑक्टल में इन दोनों का एडिशन। अब देखो दोनों आंसर अलग अलग आए हैं ना, क्यों आए हैं, सिर्फ बेस की वजह से। अब एक क्वेश्चन और देख लो, अगर कोई डाउट रह गया आपका तो उसमें क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि 4 3 5 इसका बेस है 7 और हमने 3 2 4 इसको ऐड करना है, इसका बेस भी 7 है, इन दोनों को ऐड करना है और बताना है क्या आएगा। देखो किसको ऐड करेंगे, 5 + 4 क्या आया हमारा 9, बेस वैल्यू से बड़ा आया, तो क्या करना पड़ेगा हमें, इसको डिवाइड, इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, बेस वैल्यू की हेल्प लेंगे। कैसे लेंगे, 1 + 7 कितना बच गया अब, +2, 1 + 1 × 7 7 + 2 = 9, ये इसके इक्वल हो गया। इसको ऐसे ब्रेक डाउन कर लिया। अब देखो जो ये आया ये हमारा बेस वैल्यू से छोटा है तो इसके नीचे लिख दो, और जो हमारा बेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई में है इसको आगे कैरी ले जाओ, इसकी हासिल लगा दी। अब आगे वाला ऐड करो, 1 + 3 + 2 4 + 2 = 6। अब देखो जो हमारा 6 है वो क्या है, बेस वैल्यू से छोटा है, तो इस 6 को ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, इसको एज इट इज़ लिख दो। तो अब देखो 4 + 3 क्या आया 7, और हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था अगर जो हमारा एडिशन आता है वो अगर हमारा बेस वैल्यू के इक्वल भी आ जाता है या फिर बेस वैल्यू से बड़ा आता है तो हमें ब्रेक डाउन करना ही करना पड़ेगा। तो यहाँ भी देखो जो हमारा 7 आया 4 + 3 करने के बाद जो हमारा 7 आया वो 7 क्या है, बेस वैल्यू के इक्वल है, तो इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, 1 × 7 कितना बच गया 0। अब हम इस 0 को यहाँ लिखेंगे और जो हमारा 1 है इसको आगे कैरी लेके जाएंगे। लेकिन आगे तो कोई नंबर नहीं है, तो हम ऐसे भी तो मान सकते हैं ना कि इनके आगे 0 है, क्योंकि 0 आगे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हम इसको ऐड करेंगे, 1 + 0 + 0 क्या आया हमारा 1, ये हमारा बेस वैल्यू से छोटा है इसलिए इसको एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। आपको ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी है कि अगर हमारी वैल्यू जो हमारी ये बेस वैल्यू हैं अगर इन बेस वैल्यू के बराबर आ जाती है या फिर इनसे बड़ी आती है तो हमें जो ये मल्टीप्लिकेशन वाला रूल है ना ये अप्लाई करना ही करना पड़ेगा। अब एक HSSC का क्वेश्चन ले लेते हैं। HSSC ने ही क्वेश्चन पूछा था, वो हमारा क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन था कि 8 9D ये है हमारा 16 + 2 5 9 ये हमारा हेक्साडेसिमल था और ये हमारा बाइनरी है। इसको ऐड करके आंसर बताओ, इसका आंसर क्या आएगा। और ऑप्शन दे रखे थे, पहला ऑप्शन था 9EA हेक्साडेसिमल में, दूसरा ऑप्शन था 3472 ये था ऑक्टल में,
तीसरा ऑप्शन था 2464, ये था हमारा डेसिमल में। और हमारा लास्ट ऑप्शन क्या था 63215, ये भी ऑक्टल में। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा। देखो हम इसको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, इसको डायरेक्ट ऐड क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये देखो ये हमारा हेक्साडेसिमल में है और ये हमारा डेसिमल में है। इसके लिए या तो इसको हेक्साडेसिमल में चेंज कर लो, या फिर इस हेक्साडेसिमल को इस डेसिमल में चेंज कर लो। एक को तो करना पड़ेगा तभी आंसर आएगा। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। अब मान लो हम इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करके डेसिमल में चेंज कर लेंगे। तो किसको सोल्व करेंगे हम 989D को, ये क्या है हमारा हेक्साडेसिमल में, इसको हम चेंज करेंगे डेसिमल में। तो हमारा वही पुराने वाला मेथड। डी के लिए क्या यूज़ होता है, डी के लिए 13। हमने देखा था ना कि ए के लिए 10, बी के लिए 11, सी के लिए 12 और डी के लिए 13। तो अब देखो इनको खुला खुला लिखो 8, 9, 13। अब हेक्साडेसिमल से जब डेसिमल में लेके जाते थे तो क्या करते थे, सभी को 16 से मल्टीप्लाई और फिर सबको ऐड कर दिया। अब 16 की पावर लगाओ 0, 1, 2। अब ये क्या आया हमारा, ये बन गया हमारा, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद बनेगा ये हमारा 2205, ये बन गया हमारा डेसिमल में। इसको सोल्व तो कर लोगे ना सब, तो ये सोल्व करने के बाद बन गया हमारा ये डेसिमल में। अब देखो ये भी हमारे डेसिमल में बन गया और ये हमारा था ही डेसिमल में। तो अब हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा डेसिमल को ऐड करना हम बचपन से पढ़ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड क्लास से पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे लिए और भी आसान है। तो अब इसको ऐड कर दो, क्या आएगा आंसर, ये हमारा डेसिमल में। और देखो ये कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर हो गया सी। अब देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बाइनरी एडिशन। हम पढ़ेंगे अब बाइनरी एडिशन। अब हम बाइनरी एडिशन देखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।